चलिए बात करते हैं वेंटिलेटर है क्या और वेंटिलेटर पे किस पेशेंट को डाला जाता है। वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल ब्रेथ देने के लिए है, जो पेशेंट अपने आप से ब्रेथ नहीं कर पाता, जो सांस नहीं ले पाता, उसको हम वेंटिलेटर पे यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि पेशेंट का कहते हैं इंट्यूबेशन का मतलब अगर पेशेंट को हम ट्यूब डालते हैं तो यानी इंट्यूबेट करते हैं तो उसको हम इंट्यूबेशन बोलते हैं, और ट्यूब को निकालता है तो उसको हम एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। और पेशेंट अगर सबसे पहले हमें बेड मैट्रेस का ध्यान रखना है, हमें अल्फ़ा बेड यूज़ करना है, क्योंकि पेशेंट सेल्फ पोजीशन नहीं ले पाएगा तो हमें पेशेंट का सेकेंडरली पोजीशन देना है, ओरल केयर करना है, फोलिस केयर करना है, सारे बंडल्स को फॉलो करना है। जिसमें अगर तुम्हारा पेशेंट फोलिस पे है तो फोलिस केयर, क्योंकि पेशेंट खुद से तो बता नहीं पाएगा, इसलिए हमें फोलिस केयर करना होगा। एवरी शिफ्ट में कोटी को फॉलो करना है। और सीबीपी लाइन है, एचडी कैथ है या सेंट्रल लाइन, कोई भी सेंट्रल लाइन है तो हमें क्लबसी यूज़ करना है, क्लबसी को फॉलो करना है। तीसरा हमारे पास बैप है। बैप यानी जो पेशेंट वेंटिलेटर, सबसे घातक वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है, और हमें बैप के बंडल को यूज़ करना है। तीसरा हमें पेशेंट का ओरल केयर करना है, एवरी शिफ्ट करना है, और एटलीस्ट कम से कम 24 आवर्स में तो करना ही करना है। कई बार होता है किसी पेशेंट को इन्फ्यूजन चल रहा है तो इन्फ्यूजन में डेट ऑन टाइम होना चाहिए, और मेडिसिन का प्रॉपर डाइल्यूशन होना चाहिए। कोई भी हाई अलर्ट मेडिकेशन डायरेक्ट तो इन्फ्यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम इन्फ्यूज़न के थ्रू ही यूज़ करते हैं। तो अगर कई बार होता है कि हमारा सिरिंज पंप ख़राब होता है और हमें पता चलता है कि वो चल रहा है लेकिन उसका अमाउंट कम नहीं हो रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना प्रॉपर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।